पर ये जो रूम है, रूम तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये साइड में ये किस लिए दिया गया समझ नहीं आ रहा, और साथ में पिलो भी है। मतलब यहाँ पर कौन सोएगा, जबकि ये डबल बेडरूम लग रहा है किसी बच्चे वगैरह के लिए, मतलब साथ में अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए। बाकी रूम तो यार काफ़ी बढ़िया, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, पेंटिंग है, ये सब है। इस हिसाब से नॉर्मल सही है, $10 में ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे साथ मेरा दोस्त है, और आते टाइम एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड मिल गई, तो अभी वो सो रही है, तो उसके साथ अभी घूमने चलते हैं। और अगर यहाँ पर कंप्लीट घूमना है तो कंप्लीट पैकेज कई लोग 2000 लेंगे, 2500 लेंगे, और अगर ऑनलाइन बुक करेंगे 2 नाइट 2 डे का तो 3580 रुपये पड़ रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप किससे जाना चाहते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हैं, कॉफ़ी वगैरह पी कर आए, तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर चलना है, क्योंकि अभी अपने पास 2 दिन का टाइम है। ये कहानी 1999 से लेकर 1300 के आसपास की है, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। खिलजी की सेना हर तरफ विस्तार कर रही थी और जैसलमेर की संपत्ति, मसाले, ऊंट व्यापार और सोने जैसे मिट्टी के कारण पूरे भारत में पहचान थी। उसका अगला लक्ष्य बन चुका था। जैसलमेर के शासक थे रावल जैत सिंह, जो अपनी वीरता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। खिलजी की सेना ने 9 साल तक लगातार जैसलमेर को घेर लिया। इतिहास में यह सबसे लंबी घेराबंदी थी। यह माना जाता है किले के दरवाजे बंद थे, बाहर हजारों सैनिक और अंदर राजपूत सेना, महिलाएं, बच्चे और व्यापारी सभी बंद थे। लेकिन किला इतना मजबूत था, खिलजी 9 साल तक भी उसे जीत नहीं पाया। और फिर सबसे दर्दनाक घटना हुई। किले में अनाज और पानी खत्म होने लगे। लोगों की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। आखिरकार रावल जैत सिंह ने निर्णय लिया, अब लड़ना होगा अंतिम सांस तक, लेकिन हम अपनी महिलाओं का सम्मान कभी नहीं लूटने देंगे। किले के अंदर महिलाओं ने जौहर किया, अग्निकुंड में कूदकर स्वाभिमान बचाया। इसके बाद किले की पूरी राजपूत सेना ने केसर चंदन लगाकर भगवा वस्त्र पहनकर साका किया, यानी अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसमें वापस लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपको शायद ही पता होगी, जो जैसलमेर से जुड़ी हुई है। जैसलमेर में युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही जीवित बचे थे। पहले एक ब्राह्मण थे जिसे महिलाओं ने जौहर से पहले किले के बाहर भेजा, ताकि वह राजपूत वंश की परंपरा भविष्य तक पहुंचा सके। दूसरा एक पत्थर तराशने वाला कारीगर, जिसे खिलजी की सेना ने पकड़कर छोड़ दिया, क्योंकि वह किले के दरवाजों की संरचना समझता था। तीसरा एक महिला गायिका, जो उस समय किले के बाहर थी और युद्ध की शुरुआत होते ही रेगिस्तान में छुप गई थी। ये थी एक ऐसी कहानी जो किसी को भी नहीं पता थी। अब यहाँ पर मैं आपको किले के एक एक डिटेल के बारे में यहाँ पर लोकल ट्रेवलर गाइडर से आपको यहाँ पर सारा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप कहीं खो ना जाएं। का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये गोल्डन कलर जैसा दिखता है। इसके पीछे जैसलमेर नगरी को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। राजस्थान का तीसरा पुराना फोर्ट है और एक ऐसा ऐतिहासिक फोर्ट है जो आज भी लिविंग फोर्ट है। लोकल 4000 पब्लिक इसमें रेजिडेंस करती है। टूरिज्म पॉइंट होने से पब्लिक ने फोर्ट को कमर्शियल कर दिया है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, गेस्ट हाउस में, दुकान में, बाजार में। दूसरी विशेषता इस फोर्ट की है, दीवार में जितना भी पुराना कंस्ट्रक्शन है उसमें ना तो चूना है, ना सीमेंट है, ना कंक्रीट है। पत्थर को पत्थर से इंटरलॉक करके जोड़ा है, क्योंकि जैसलमेर रेगिस्तान इलाका था। दूध, दही, घी मिल जाता था, यहाँ पानी नहीं मिलता था, तो बगैर पानी से पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भीतर आने जाने का एक ही रास्ता है। जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस आएंगे। उसी में 4 दरवाजे हैं। दरवाजों को हम लोकल भाषा में प्रोल बोलते हैं। अक्षय प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। चारों गेट को अपोजिट रखा है। आप पहले प्रवेश द्वार में आए हैं, सामने आपको दूसरा प्रवेश द्वार देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरे में जाएंगे तो आपको तीसरा गेट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे में जाएंगे तो चौथा नहीं देखने को मिलेगा। ये रोजन रखा था सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस जमाने में आक्रमण होते थे। अगर दुश्मन की सेना पहले दरवाजे में घुसती है तो उसको दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट देखने को नहीं मिले। और पीला पत्थर है, गोल्डन कलर है। इसी के पीछे फोर्ट को गोल्डन फोर्ट और सिटी को गोल्डन सिटी बोलते हैं। 3 बार आक्रमण हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अफगानी अमीर अली पठान के द्वारा। लेकिन रेगिस्तान इलाका रहने से मुगल लोग इसको छोड़ के चले गए। जैसलमेर में जितने भी रहे भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी राजपूत,
पहले राजा हुए जैसलदेव भाटी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, उन्हीं के नाम से जिले का नाम जैसलमेर। अभी वर्तमान में राजा है चैतन्य राज सिंह जी, जो इस फोर्ट में निवास नहीं करते हैं, सिटी पैलेस में रहते हैं। उसको बोलते हैं मंदिर पैलेस। आधा पार्ट एज ए 4 स्टार होटल है, आधे पार्ट में राज परिवार रहता है। तो अंदर में राजा रानी का महल, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, ये पूरा विजिट करते हुए गलियों से मेन दरवाजे से अपन चलेंगे अंदर। आप पहुंच गए राजमहल के सामने। जो ध्वजा लगा हुआ है वो जैसलमेर का राजमहल है, और लेफ्ट साइड में है छतरी वाला रानियों का महल। रानी महल में सभी जाली झरोखे पारदर्शी बनाए गए हैं, क्योंकि उस जमाने में एक राजा होता था, अनेक रानियां होती थी, लेकिन राजस्थान में घूंघट पड़ता था, रानियों को ओपन चेहरे में अलाउड नहीं था। वो जाली झरोखों से जनता को, उत्सव को देख सके, जनता उनका चेहरा नहीं देख सके। इस दुर्ग की 3 दीवार इंपोर्टेंट है। पहली ये नीचे वाली, जो इस पहाड़ी को सिक्योर करती है, इसे लोकल भाषा में परकोटा बोलते हैं। दूसरी जो सांप की तरह चल रही है वो पेट्रोलिंग गैलरी है, जिसको लोकल भाषा में मोरी बोलते हैं। और तीसरी जो बालकोनी टावर जैसे देख रहे हैं, ऐसे बुर्ज है निन्नानू, जिसके अंदर अभी लोकल पब्लिक रह रही है। उस जमाने में ब्राह्मण राजपूत रहते थे, उन्हीं के वंशज, तो उन्होंने अभी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और सामने की दीवार पे आप देखेंगे गोल गोल गेंद जैसे पत्थर और बेलन जैसे पत्थर, ये इस किले के मुख्य हथियार थे। जब आक्रमण होते थे तो तलवार, भाले, तीर, धनुष और गर्म पानी, गर्म तेल और ये वजनदार पत्थर दुश्मन के ऊपर गिराए जाते थे। दूसरे द्वार पे इसको लोकल भाषा में बोलते हैं तोरण द्वार। जो बीच में आर्च बना हुआ है, जहाँ पे अभी कबूतर बैठे हैं, इसको तोरण बोलते हैं। पुराने जमाने में जब शादियां होती थी, बारातें आती थी, तो ऊपर जो वुडन फ्रेम देख रहे हैं, ऐसा कलरफुल तोरण यहाँ पे लटकाया जाता था। और बारात में जो दुल्हा घोड़े पे या हाथी पे बैठा हुआ तलवार और छड़ी से टच करता था, उसे तोरण मारना बोलते थे। कहने का मतलब है बारात का स्वागत राज परिवार यहाँ आके करता था, इसलिए इसको तोरण द्वार बोलते हैं। वर्तमान में सूरज पोल बोलते हैं, क्योंकि आगे छोटा सा सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ पहली किरण वहीं पे पड़ती है, इसकी वजह से सूरज पोल। और ये जो टावर जैसा देख रहे हैं, ये उस जमाने का बुर्ज है, इसका नाम है बैरी साल बुर्ज सूखा कुआ।